अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 2 है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं अपनी सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक विच इज़ यूवी विजिबल, यानी कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो और अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो। आपको पता है अल्ट्रावायलेट एक अलग लाइट की मतलब लाइट है और विजिबल एक अलग है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज टू डिटरमाइन का मतलब होता है निकालना, डिटेक्ट का मतलब भी होता है निकालना, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन द मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ये मसले वाली बात आ गई है। मैंने सबसे पहले आपने ना इसकी डेफिनेशन लेनी है। अगर आप नोट्स परचेज़ नहीं करते, बुक से बनाते हो, तो हमारी बुक बहुत बेस्ट सोर्स है नोट्स की प्रिपरेशन के लिए। इन शॉर्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी एक मॉलिक्यूल का देख सकते हैं कि क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है। भाई देखो, डबल बॉन्ड है फिर नहीं है, डबल बॉन्ड है फिर नहीं है, डबल बॉन्ड है फिर नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड है। क्या है ये? कॉन्जुगेटेड है। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब सपोज़ कर लो कि क्या नाम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है फिर नहीं है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, तो ये एक से ज़्यादा गैप आ गया। एक के बाद एक का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड। एक के बाद एक का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? कॉन्जुगेटेड। तो इन शॉर्ट ये क्या होगा? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये क्या होगा? कॉन्जुगेटेड। तो मतलब कि मेरे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड है फिर नहीं है, डबल बॉन्ड है फिर नहीं है, डबल बॉन्ड है फिर नहीं है। यानी इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कैलकुलेट कौन कर सकता है? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। द यूवी रीजन, जो यूवी रीजन हैगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, एक्सटेंड्स फ्रॉम 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। यानी कि आपको सबसे पहले यूवी की रेंज बताई जा रही है कि कितनी, 200 टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद का नाम है विजिबल की बताई जा रही है 400 टू 800, ठीक ना। और विजिबल की कितनी बताई जा रही है कि 400 टू 800 नैनोमीटर। अगर मैं क्या नाम है आपसे कहूँ कि मुझे यूवी विजिबल यानी कि इसकी क्या नाम है रेंज बताओ, तो आप मुझे क्या कह सकते हो? आप मुझे कह सकते हो 200 टू 800 नैनोमीटर, ठीक है। मैंने मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल जो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूवी विजिबल रेंज की, ठीक है, मतलब 200 टू 800 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का मतलब क्या है कि चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोमोटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपने आगे पीछे शेल्स में क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या मैंने क्या कहा? जब कभी भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करवाओगे, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? यूवी विजिबल रेंज वाली, जिसकी रेंज क्या आएगी? जिसकी रेंज मैंने आपको बताई 200 टू 800 नैनोमीटर, जो कि यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। ये रेंज है जिसकी यूवी विजिबल की ना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है। तो बाहर आप जैसे ही एक मॉलिक्यूल को इस किस्म की एनर्जी को, इस किस्म की रेंज की एनर्जी एब्जॉर्ब करवाओगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी। यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आगे पीछे वाले शेल में मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम प्रमोट करोगे, जाहिर सी बात है जब वो उनको एनर्जी मिलेगी वो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, तो वो अपर में जाएंगे, और फिर जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो वापसी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जाहिर सी बात है एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ऐसे ही होगा, एक्साइटेड स्टेट में चल जाएंगे। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। बेटा ये 4 किस्म की ट्रांजिशन हैं, ठीक है, 4 किस्म की ट्रांजिशन, ठीक है। जब मैं कभी भी यूवी विजिबल मतलब यूवी विजिबल रेंज में जो हमारे पास है रेंज 200 टू 800, जब मैं ऐसी एनर्जी दूंगी तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 किस्म की ट्रांजिशन में जाएंगे, यानी कि 4 किस्म का चेंज आएगा उनका। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोग्राम। क्या बोलेंगे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोग्राम। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। हम क्या नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, पार्टिकुलेटली इन रिलेशन टू द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एरोमेटिक सिस्टम एंड हीट्रो एटम्स। हीट्रो एटम्स और क्या नाम है एरोमेटिक सिस्टम, इन सबको हम बहुत अच्छे से क्या नाम है नॉलेज ले सकते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। अननोन कंपाउंड्स की हम कंसंट्रेशन भी क्या नाम है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो क्या नाम है एक दो साइंटिस्ट ने मिलकर क्या नाम है इस लॉ को बनाया था, जिसको हम बोलते हैं बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? बियर्ड-लैम्बर्ट्स लॉ। मैंने आपको क्या बताया? आप अननोन कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? क्या नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। प्रेजेंस ऑफ डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी डिटेक्ट कर सकते हो, एरोमेटिक सिस्टम को भी डिटेक्ट कर सकते हो, हीट्रो एटम्स को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।